वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलती है आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेहतरीन टॉपिक मिलनेस थॉमस मेथड। राइट, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, यूपीएससी या सीयूईटी यूजी या पीजी की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं इस मिलनेस थॉमस मेथड्स के बारे में। लेकिन जो विद्यार्थी अब तक के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे वो जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ताकि उसमें मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वो बेहतरीन तरीके के साथ आगे के लेक्चर में समझ में आ सके। राइट, मैंने जो भी थ्योरी दिया है उस सारे थ्योरी पर टोटल एग्जाम्पल के साथ, प्रूफ के साथ मैंने डिस्कस किया है। इस मिलनेस थॉमस मेथड के बहुत सारा जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कुछ 4 केसेस हैं। ठीक है, कुछ रियल पार्ट के लिए है केस, कुछ इमेजिनरी पार्ट के लिए है और कुछ दोनों टर्म के लिए हैं, जो हम इस अनेक टर्म के हम स्टेप में सेट करेंगे। राइट, स्टेप टू स्टेप हम क्लियर करेंगे, जिसमें आज का लेक्चर में केस फर्स्ट का ही डिस्कस करेंगे क्या है। तो मैंने लिखा है कंस्ट्रक्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। केस फर्स्ट का वर्किंग रूल है, लिखा है इफ रियल पार्ट यू इज गिवन, यानी रियल पार्ट यू के लिए केस फर्स्ट में डिस्कस करेंगे जो इस लेक्चर में है। केस सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट वी के लिए डिस्कस करेंगे, जो केस लेक्चर नंबर सेकंड से करेंगे, जो केस सेकंड में होगा। और सही केस थर्ड और केस 4 सभी का एक एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल देते हुए डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह सके। तो देखिएगा, स्टेप फर्स्ट में लिखा है कि जो भी टर्म दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, उसको डेल यू बाई डेल एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसको हम फाई एक्स कॉमा वाई मान लेंगे। और स्टेप 2 में वाई के रिस्पेक्ट में मानना है, जो फाई 2 एक्स कॉमा वाई मान लेंगे। और स्टेप थर्ड में मैंने बताया है कि जो फाई 1 एक्स कॉमा वाई मानेंगे, उसमें एक्स के स्थान पर जेड और वाई के स्थान पर 0 पुट कर देंगे, जो सामने दिख रहा है। उसको हम स्टेप थर्ड क्या डिस्कस करेंगे, निकालेंगे। और फाई 2 क्या है कि जो यहाँ पे बाई के रिस्पेक्ट में है, उसमें हम z और 0 पुट करेंगे, वैसा ही इसमें भी। ये स्टेप थर्ड है और ये फॉर्मूला है एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाई जेड कॉमा 0, यानी जो निकालेंगे वहां पुट कर देंगे, माइनस आई जो ये फाई 2 जेड माइनस 0 पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेट करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन आएगा वही एफ जेड के बराबर आएगा। राइट, चलिए तो हम इस पर एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं और पूरी प्रैक्टिकल को करते हुए यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। राइट, चलिए देखिए इसका क्वेश्चन जरा देखते हैं। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि सो दैट द फंक्शन u इक्वल्स टू एक्स के पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई के पावर 4 इज हार्मोनिक, ऑल्सो फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। अब जरा देखेंगे, तो सबसे पहले इसको हार्मोनिक फंक्शन हम प्रूफ करते हैं। हार्मोनिक फंक्शन क्या है कि डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, दोनों को ऐड करने के बाद अगर 0 आता है तो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए ये हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ होगा। राइट, चलिए सॉल्यूशन की प्रक्रिया में देखते हैं स्टेप टू स्टेप। गिवन दैट u इक्वल्स टू x के पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 पार्शियली डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 6, ये वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। राइट, और y के पावर 4 का 0 आ जाएगा। राइट, तो ये हो गया। अगर हम इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे 4x क्यूब माइनस 12x वाई स्क्वायर। अगर हम इसका एक बार और कर लेते हैं, डबल बार करते हैं, देख लीजिए डबल बार अगर डिफरेंशिएट इसका कर लेते हैं तो 4x क्यूब क्या कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में 12x स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट पार्ट है 12 और वाई स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में बाहर आ जाएगा तो x का 1 आ जाएगा, यानी सिर्फ लिखाएगा 12 वाई स्क्वायर, 12 वाई स्क्वायर, x का 1 होगा। राइट, ये सेकेंड वाला डेरिवेटिव हो गया। सिमिलरली हम
एक काम और कर लेते हैं कि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं पार्शियली। तो x के पावर 4 का एक y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में -6x² बाहर होगा और y स्क्वायर का 2y होगा, राइट। जिसमें से y के पावर 4 का 4y के पावर 3, इस टर्म को लिख सकते हैं -12x² प्लस 4y के पावर 3, राइट। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में डबल y डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये कांस्टेंट पार्ट -12x² बाहर होगा, y का 1 आ जाएगा, -12x² बाहर हो गया और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आएगा प्लस y के रिस्पेक्ट में 12y के पावर 2, राइट। तो ये हो गया डबल y डेरिवेटिव। अब ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। दोनों को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस y के रिस्पेक्ट वाला जो है डबल डेरिवेटिव, दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करते हैं तो देखिएगा 12x² माइनस 12y² और ये भी ऐड कर लेते हैं तो -12x² प्लस 12y²। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो 0 जब आ गया तो ये जाहिर सी बात है कि ये u इज हार्मोनिक फंक्शन, u इज हार्मोनिक फंक्शन, राइट। u इज हार्मोनिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं ऐसे, डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पार्शियली और यहाँ भी y के रिस्पेक्ट में 0 आ गया तो लिखेंगे u इज हार्मोनिक, यानी यही प्रूफ करना था जो सामने दिख रहा है। पहला तो प्रूफ हो गया, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हार्मोनिक प्रूफ कर दिया। अब इसमें कह रहा है क्या कि फाइंड एनालिटिक फंक्शन fz, यानी fz निकालना, ये वाला जो स्टेप 4 है। तो स्टेप 4 तक पहुंचने के लिए पहले फाइंड डेल u y डेल x, जिसको phi1 x, y मान लेंगे। तो देखिएगा अगेन, तो पहले हम एक काम कर लेते हैं कि डेल u y डेल x। तो डेल u y डेल x जो है पार्शियल डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 4x³ माइनस 12xy²। इसको हमको मान लेना है क्या, phi1 x, y, राइट से, राइट मान लिया गया। अब इसमें हम एक काम करना है कि इस टर्म में phi z, 0 पुट करना है, यानी z, 0 क्या कि जहां x है वहां z पुट कर देना है और जहां y है वहां 0 पुट कर देना। देखिए इसे पुट करते हैं तो पुट करते हैं क्या कि यहाँ पे 4 जहां x है वहां z हो गया, -12 x है वहां z हो गया और जहां y है वहां 0 हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 4z³, राइट। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ ये पार्शियली डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होगा भाई, क्योंकि फॉर्मूला में तो पार्शियल डेरिवेटिव y भी है, तो y है उसका क्या फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, -12x² प्लस 4y के पावर 3, इसको हम मान लेंगे phi2 x, y, राइट से। अब यहाँ पे phi2 की जगह पर क्या हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल u y डेल y को phi2 मानना है, राइट सेकंड स्टेप में। तो इसमें हम phi2 z, 0, इसमें भी x का स्थान पर z और y के स्थान पर 0 पुट करेंगे। तो x का स्थान पर z पुट करते हैं, y मेरा 0, तो ये पूरा सिस्टम में 0 हो जाएगा। देखिए ऐसे -12z², यहाँ पे 0 और y 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी 4 × 0 अर्थात 0, राइट। phi2 आ गया, 0 आ गया, राइट। और यहाँ पे ये दोनों मैंने निकाल चुके हैं, राइट। ये भी मान लिया, ये भी मान लिया और दोनों वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब स्टेप 4 में चलते हैं, ठीक है। नाउ fz इक्वल्स टू इंटीग्रेशन phi1 z, 0 माइनस i phi2 z, 0 dz प्लस c, राइट। तो इंटीग्रेशन phi1 z, 0, तो phi1 z, 0 क्या है, 4z³ माइनस i phi2 z, 0, phi2 z, 0 कितना है, ये 0 है, राइट।
और ये dz प्लस सी। इस फॉर्म में ये पूरा स्टेप समाप्त हुआ, तो 4zq और ये समाप्त बचेगा z प्लस सी, जिसमें से 4 है z के पावर 4 का इंटीग्रेशन z के पावर 3 का 4/4 प्लस सी। ये 4 4 कैंसिल, तो बचेगा क्या, बचेगा fz बराबर fz इक्वल टू z के पावर 4 प्लस सी। ये रहा इसका कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है। fz निकालने के लिए कहा गया था इस एनालिटिक फंक्शन को, जो मिलनेस-थॉमस मेथड के द्वारा हम क्लियर किए हैं, जो सामने दिख रहा है। क्लियर। चलिए और भी हम इसका क्वेश्चन दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं, प्लीज इसको नोट किया जाए तरीके से। बस इसमें स्टेप टू स्टेप मैंने क्लियर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन है अनेक प्रकार का वो क्लियर हो सके। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैंने क्वेश्चन दिया है, by using Milnes-Thom's method determine an analytic function fz in terms of z whose real part is e के पावर माइनस x sin y minus y cos y under the condition f0 इक्वल टू i। तो रियल पार्ट यानी u बराबर ये दिया गया फंक्शन, ये क्या दिया गया है, u बराबर मान लेते हैं सॉल्यूशन में, given u इक्वल्स टू e के पावर माइनस x साइन y माइनस y कॉस y। राइट। ये दिया गया है रियल पार्ट जो सामने लिया। ये रियल पार्ट मेरा क्या है, तो u है, u बराबर मैंने मान लिया। अब इसका हम मिलनेस मेथड का फॉर्म हम यहाँ तक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में करें u इंटू वी, तो u है और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन y बाहर हो जाएगा और इसका 1 आ जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। राइट। छोटा ब्रैकेट ही देते हैं प्लस, और ये आगे आ जाएगा x साइन y माइनस y कॉस y और e के पावर माइनस x का डेरिवेटिव e के पावर माइनस x इंटू माइनस। राइट। ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया है, जिसको हम इसको मान लेते हैं phi1 x, y, phi1 x, y। इसमें x, y में हमको ये वैल्यू निकालना है phi1 z, 0, यानी x के स्थान पर हम पुट करेंगे x के स्थान पर हम पुट करेंगे z एंड y के स्थान पर पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे निकलेगा phi1 z, 0। राइट। यहाँ पे देखिएगा x का स्थान पर z पुट कर दिया, y के स्थान पर 0 पुट कर दिया। तो जब पुट करते हैं यहाँ पे e के पावर माइनस z और साइन y में रहा 0। राइट। ये 0 रहने देते ऐसा ही, प्लस x के स्थान पर यहाँ z और साइन 0, राइट। कट नहीं रहा है, ठीक है। चलिए माइनस y के स्थान पर 0 कॉस 0 और e के पावर z और माइनस 1। देख लीजिए, थोड़ा सा कैमरा को हम नीचे कर लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। चलिए अब सही है। अब इसमें हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, तो phi1 z, 0 क्या करेंगे कि इसका साइन 0 का वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा। राइट। और यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, ये भी 0, यानी 0 से मल्टीप्लाई 0, यानी ये भी पार्ट 0 यानी बराबर 0 आ जाएगा। राइट। यानी phi1 z, 0, 0 आ गया है। अब हम आगे करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसका, तो u इंटू वी, e के पावर माइनस x, इसमें हम डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में लगाएं तो ये कांस्टेंट पार्ट है x, बाहर आ जाएगा, साइन y का कॉस y हो जाएगा और माइनस यहाँ पे u इंटू वी का कहानी बनेगा। तो यहाँ पे u इंटू वी का कहानी बनेगा, तो यहाँ पे y है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन y और प्लस कॉस y आगे हो जाएगा और y का 1 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे क्या है कि x साइन y माइनस y
कॉस वाई और ई के पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा 0 आ जाएगा, राइट। तो ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला पार्ट। तो ई के पावर माइनस एक्स और यहाँ एक्स कॉस वाई माइनस माइनस प्लस साइन वाई माइनस कॉस वाई और ये टर्म 0 आ जाएगा। तो यहाँ पी का पार्ट में ये आ गया फॉर्म, तो इसको 0 को हटा ही देते हैं। इस टर्म में मैंने मान लिया इसको क्या, फाई टू एक्स कॉमा वाई, राइट। अब यहाँ पे पुट करेंगे पुनः z के स्थान पर 0, x के स्थान पर z और y के स्थान पर 0 पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ फाई टू z कॉमा 0, तो देखिएगा इस टर्म में e के पावर माइनस z और यहाँ पे आ जाएगा z के स्थान पर x के स्थान पर z कॉस और y के स्थान पर 0 प्लस यहाँ पे 0 साइन 0 और कॉस 0, राइट। तो यहाँ पे आएगा क्या, e के पावर माइनस z है, यहाँ पे z कॉस 0 को 0 को 1 और बाकी सब 0 आ जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या, z e के पावर माइनस z, यानी फाई टू z कॉमा 0 आ गया, z e के पावर माइनस z। देख लीजिए ये प्रक्रिया जो है सामने दिख रहा है, यहाँ पे परफेक्ट है, कहीं इसमें डॉट नहीं है, कहीं गलत नहीं। हाँ, एक चीज़ और गलत मैंने कर दिया, देखिए यहाँ पे कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे 1 लिखाएगा तो यहाँ पे पार्ट में हो जाएगा, एक मिनट ऐसे नहीं, यहाँ पे 1 हुआ तो e के पावर माइनस z, यहाँ z माइनस 1, राइट। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू दोनों मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे फाइंड fz निकालते हैं। तो fz यानी नाउ एनालिटिक फंक्शन, नाउ एनालिटिक फंक्शन क्या है कि fz इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई 1 z कॉमा 0 माइनस आई फाई टू z कॉमा 0 dz प्लस c। तो इंटीग्रेशन फाई 1, तो फाई 1 z कॉमा 0 कितना है, फाई 1 z कॉमा 0 ये वाला है, 0 आ जाएगा और i इसका है ये वाला, तो यह क्या, e के पावर माइनस z और z माइनस 1 और ये हो गया dz प्लस c। यानी ये तो समाप्त, सिर्फ ये बचेगा जिसमें से ये कांस्टेंट पार्ट होगा माइनस, तो माइनस i को बाहर कर लेते हैं, e के पावर माइनस z, यहाँ z माइनस 1 dz प्लस इतना। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, तो ये हो गया u, ये हो गया v। देखिएगा यहाँ पे u इंटू v की प्रक्रिया में ऐसे हम सेट कर लेते हैं। पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ मैंने किया है, तो z माइनस 1 dz प्लस c, राइट। तो माइनस i और z माइनस 1 e के पावर माइनस z का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस z माइनस, और यहाँ पे इसका आ जाएगा 1 e के पावर माइनस z का e के पावर माइनस z, यहाँ पे माइनस 1 dz, क्योंकि इसका तो 1 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 तो लिख दिया, इंटीग्रेशन इतना हो गया, माइनस में लिखाएगा नीचे, और ये हो गया dz प्लस c, राइट। देख लीजिए कहीं गलत नहीं है, सही है। अब यहाँ पे का पार्ट में हम एक टर्म अपना लेते हैं, ये सब आ रहा है fz बराबर माइनस i और यहाँ पे माइनस z माइनस 1 e के पावर माइनस z और माइनस माइनस प्लस, फिर e के पावर z का इंटीग्रेशन e के पावर z, लेकिन नीचे माइनस लिखाएगा प्लस c, राइट। देख लीजिए। हाँ, अब इसके बाद का टर्म है, तो थोड़ा सा हमको एक स्टेप और लिखना होगा कि इस प्रक्रिया के लिए। हाँ, और थोड़ा कहाँ लिख दें, कुछ मिटाना पड़ेगा, यहीं पे लिख देते हैं, मिटाना तो पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। ये वाला लाइन थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे इरेज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं fz माइनस i और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस z e के पावर माइनस z माइनस माइनस प्लस e के पावर माइनस z और माइनस e के पावर माइनस z प्लस c, ये वाला कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, fz इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस i z e के पावर माइनस z प्लस c। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। इसमें हम एक काम कर लेते हैं, z का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, पुट
पुट z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, क्लियर है। तो देखिए पुट करते हैं तो f 0, तो जहाँ z है वहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया और e के पावर 0 प्लस c, तो 0 ये पूरा सिस्टम 0 कर देगा। लेकिन f0 का वैल्यू i लिखा हुआ था, यहाँ i लिख देते हैं, i यहाँ पे 0 प्लस c, अर्थात c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ गया i, और यही c का वैल्यू i हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, राइट। पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट पुट z का वैल्यू c का वैल्यू i, देखिए एफ जेड आई जेड ई के पर माइनस जेड प्लस c की वैल्यू i पुट करते हैं i, यानी ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है मिलनेस-थॉम्स मेथड के डिस्कस में, क्लियर है। चलिए तो ऐसा ही क्वेश्चन को डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन हम देंगे SW ग्रुप में जो सॉल्यूशन कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, राइट। इसको नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। u बराबर साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x एंड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ z x प्लस आई वाई, फाइंड एफ जेड इज टर्म्स ऑफ z, राइट। तो ये क्वेश्चन सोल्व करिएगा, नहीं सोल्व होने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन कर सके। लेकिन आज मैंने सिर्फ डिस्कस किया है केस फर्स्ट के बारे में, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलनेस मेथड फॉर्म का बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन थ्योरी के साथ चल रहा है, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो, राइट।